अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हज़रात की खिदमत में ज़ेरे नाफ के बाल और ऐसे ही बगल के बाल के ताल्लुक़ से 3 ज़रूरी और अहम बातें आपके सामने बयान करनी हैं और इस ताल्लुक़ से जो आपके दिल में डाउट और शक रहता है उसको आज क्लियर करना है। क्या हैं वो 3 बातें? पहला आप इजमाली तौर पर 3 सवाल और 3 बातें सुन लें, उसके बाद मैं फिर तफसील से उनका जवाब दूंगा। पहली बात ये है कि क्या ज़ेरे नाफ बाल नापाकी की जगह के बाल साफ़ करने के बाद गुस्ल करना ज़रूरी है या नहीं। लोग इस ताल्लुक़ से डाउटफुल रहते हैं, शक और शुबे का शिकार रहते हैं और सही मालूमात न होने की वजह से बहुत सी मरतबा ज़रूरी बात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और बहुत सी मरतबा गैर ज़रूरी को भी, जो ज़रूरी नहीं उसको भी ज़रूरी समझ लेते हैं। इसलिए आज आपकी खिदमत में ये पहली बात ये बयान करेंगे कि ज़ेरे नाफ के बाल या बगल के बाल साफ़ करने के बाद गुस्ल करना ज़रूरी है या नहीं। और दूसरी बात आज आपको मैं ये बतलाने वाला हूँ कि जनाबत की हालत में, जनाबत किसे बोलते हैं? नापाकी की हालत में। अब वो नापाकी चाहे शौहर बीवी की मुलाकात की वजह से हुई हो, हम बिस्तरी की वजह से हुई हो या सोते हुए नहाने की ज़रूरत पड़ गई हो, किसी भी वजह से नापाकी हुई हो, उसको हालत जनाबत बोलते हैं, नापाकी की हालत को। तो हालत जनाबत में उंगलियों के नाखून और बदन के किसी भी हिस्से के बाल और ख़ास तौर पर जो नापाकी के जगह के बाल हैं, ज़ेरे नाफ के बाल, उनका काटना और उनका साफ़ करना जायज़ है या नहीं। दूसरी ये आपको बतलाएंगे। और तीसरी ज़रूरी बात औरतों के ताल्लुक़ से आपको ये बतलाने वाले हैं कि क्या औरत के लिए पीरियड टाइम में या इसी तरीक़े पर बच्चे की विलादत के बाद जो ब्लड आता है जिसको निफास बोलते हैं, निफास के टाइम में ज़ेरे नाफ के बाल साफ़ करना जायज़ है या नहीं। ये 3 सवाल हैं आज की इस वीडियो में, तीनों हम आपकी खिदमत में क्लियर करने वाले हैं। आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आपसे एक दरख्वास्त ये है कि अगर आप ये चाहें कि दीन की ये ज़रूरी और बेसिक बुनियादी बातें जैसे आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं आपके दूसरे दीनी भाइयों तक भी पहुँचें तो कम से कम 5 लोगों तक हमारी ये वीडियो शेयर किया कीजिए। आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये था कि ज़ेरे नाफ के बाल हों या बगल के बाल हों, इनको साफ़ करने के बाद गुस्ल करना ज़रूरी है या नहीं। तो याद रखें, अगर आपके ऊपर पहले से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है, यानी आप पहले से नापाक नहीं हैं, तो महज ओनली सिर्फ ज़ेरे नाफ के बाल या बगल के बाल साफ़ करने की वजह से गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। आप गुस्ल कर लें तो भी ठीक और ना करें तो भी ठीक, आपकी पाकी पर गुस्ल ना करने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पाक ही रहेंगे और आप उसी हालत में नमाज वगैरह और इबादत करने के लायक भी होंगे। यानी ज़ेरे नाफ और बगल के बाल साफ़ करने की वजह से न गुस्ल ज़रूरी होता है और न करना ज़रूरी है, आपके ऊपर है। अगर आप पहले से पाक हैं तो मत कीजिए और अगर आपकी तबीयत कर रही है पाक भी हो तो कर लीजिए। दूसरा सवाल, क्या नापाकी की हालत में ज़ेरे नाफ के बाल और बगल के बाल साफ़ कर सकते हैं या नहीं। इस सिलसिले में याद रखें कि ज़ेरे नाफ और बगल के बाल हालत जनाबत में साफ़ करना जायज़ है, बेहतर नहीं है। इसलिए अपने ऊपर इसको लाजिम भी ना करें और इसको ज़रूरी भी ना समझें। बेहतर ये है कि जब आप बाल साफ़ कर रहे हों ज़ेरे नाफ के या बगल के, तो आप पाक हों, यानी आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ ना हो। इसलिए कि ये बॉडी के बाल इंसान का पार्ट होते हैं और इसलिए इनको नापाकी की हालत में अपनी बॉडी से जुदा करना ये बेहतर नहीं समझा जाता। इसलिए बेहतर ये कि अगर आप नापाक हों तो पहले पाक हो जाइए, गुस्ल कीजिए, उसके बाद साफ़ कीजिए। बाकी अगर आप पहले भी साफ़ कर लेते हैं तो गुनाह कोई नहीं है, बस खिलाफ औला है, बेहतर नहीं है। तीसरी बात,
क्या औरतें पीरियड टाइम में या ऐसे ही विलादत के बाद आने वाले ब्लड के टाइम में अपनी शर्मगाह के, नाक के नीचे के और बगल के बाल साफ कर सकती हैं या नहीं? औरतों के लिए भी यही हुक्म है कि वो पीरियड टाइम में या इसी तरीके पर बच्चे की विलादत के बाद आने वाले ब्लड के टाइम में नापाकी की हालत में ना करें, ये बेहतर है। बल्कि जब पाक हो जाएं, वो पीरियड का गुस्ल कर लें, उसके बाद इन बालों की सफाई करें। ज़ेर नाफ के बाल फिर साफ करें, बगल के बाल फिर साफ करें। ऐसा करने से फ़ायदा ये है कि ये जो बॉडी से हमारे बाल जुदा होंगे तो ये खुद पाक होंगे और हमारी बॉडी के पाक होने की हालत ही में हमसे जुदा होंगे। और अगर आप नापाकी की हालत में ऐसा कर लेंगे तो इंसान की बॉडी का एक हिस्सा यानी बाल वो उससे नापाकी की हालत में जुदा होंगे, जिसको अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए ये आपको मशवरा दे रहा हूँ। बाकी अगर आप नापाकी की हालत में भी करें तो गुनाह कोई नहीं है, ये खिलाफ औला है, बेहतर नहीं है। बेहतर ये कि आप पाकी की हालत में करें। उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ आ गई होगी। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।